हकीम साहब, अगर किसी भी व्यक्ति को दांत, खाज, खुजली की समस्या हो, तो उसको क्या कुछ नुस्खे अपनाने चाहिए और ये क्यों हो जाती है परेशानी? स्किन से ताल्लुक़ रखने वाले जो रोग हैं, वो बहुत सारे रोग हैं। वो कुछ स्किन की वजह से होते हैं, हमारी जिल्द की वजह से, और कुछ खून की वजह से होते हैं। जैसे खुजली होती है इंसान को, या पित्ती उछलती है, लाल लाल से दाने निकलते हैं और बड़ी खुजली होती है, उसमें पित्ती उछलना, या खुजली के आदमी खुजाता रहता है, तो ये खून के रोग हैं। अगर हम अपने खून को साफ कर दें तो ये रोग जाते रहते हैं। अब ये जो दाद है, ये दाद स्किन का मर्ज है, स्किन इम्प्रेस हो जाती है। तो दाद के लिए भी वही नुस्खे हैं जो स्किन रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, जैसे खुजली या पित्ती उछलना या सोराइसिस। तो इन सब में हम अपने खून की हिद्दत यानी गर्मी को, और पेट की गर्मी को, मसाने की गर्मी को, लीवर की गर्मी को जब नियंत्रित करते हैं तो हमारे ये रोग ठीक होना मुमकिन है। देखिए, कुछ लोग सिर्फ एक चुटकी नमक जैतून और एक चुटकी खाने का सोडा पानी में मिलाकर पी लें तो ये रोग जाते रहते हैं। कुछ लोगों का रोग बहुत ज़्यादा होता है तो यही नुस्खा तरह तरह से लेना पड़ता है। अलसी को हल्का सा भूनकर पाउडर बनाकर आधा चम्मच अलसी और एक चुटकी नमक जैतून, एक चुटकी खाने का सोडा पानी मिला के लेने से भी ये रोग जाते रहते हैं। और किसी को अगर इंतहाई दर्जे की ये परेशानी हो तो नुस्खा यही है, एक चुटकी नमक जैतून, एक चुटकी खाने का सोडा, आधा चम्मच अलसी और 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर, ये 2 वक्त लेना चाहिए। इससे स्किन के तमाम रोग अच्छे होना मुमकिन है। उन्नाव से अनीता शुक्ला जी, स्वागत है आपका। सर, हमारे 3-4 सवाल हैं। पहला तो ये सवाल है सर, हमारे सोराइसिस है तो वो 70-75% के लगभग ठीक हो गया है। अब हाँ, आपने बोला था ये नमक वो कौन चिलगोजा ये खा रहे हैं सर, आपने बताया था कौन चिलगोजा खाने के लिए। हेलो जी जी, हम सुन रहे हैं। हाँ, तो वो सर खा तो रहे हैं सर, वो तो खत्म होने वाला है, करीब 6-7 महीने से खा रहे हैं तो सर वो खत्म होने वाला है। तो 70% का फायदा हो गया सर। और ये टी केयर भी ले रहे हैं साथ में, दोनों टाइम पामो प्लस उसके साथ ले रहे हैं। और मोरिंगा भी नीरज ने दी रखा है, वो भी ले रहे हैं। ठीक है, एलोवेरा का सिरका भी ले रहे हैं सर। ठीक है, तो ठीक है। ये हम ये जानना चाहते हैं सर, हमारा 75% का ठीक हो गया, हम कौन चिलगोजा अब लें कि ना लें, तो खत्म होने वाला है, क्योंकि सर पहला हमारा यही सवाल है। जो डायबिटीज है तो वो कैसे, मतलब इतने समय पर है तो कैसे कंट्रोल हमारी माता जी के लिए क्या चीज? कौन सा नुस्खा अपनाएं डायबिटीज के लिए? क्या क्या हम समझ नहीं पाए, क्या हुआ माता जी को? शुगर है। शुगर? शुगर। हाँ जी। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, भगवान का लाख लाख शुक्र। बड़ी फिक्र थी मुझे आपकी कि आप अच्छी हो जाएं। अब 75% तक फायदा हुआ है तो कुछ मुझे तो इत्मीनान हुआ है, और आपको जब भी इत्मीनान होगा जब आप 100% अच्छे हो जाएंगे। तो वक्त बहुत लगा, आप बहुत संयम वाली हैं। भगवान आपको अच्छा रखे, सलामत रखे। और आपका रोग जो है वो बहुत ही जटिल स्थिति में था।
और लेकिन भगवान ने मेरी इज्जत रख ली और आपने मेरा कहना मान लिया, क्योंकि शुरू में आपको बिल्कुल फ़ायदा नहीं था और बार बार आपसे बात होती थी, तो फिर मैंने आपको बताता रहा कि गोंद चिलगोज़ा लो, नमक जैतून लो, पीकेयर लो, तो आप भी कहना मानते रहे। इसका आपका मुझ पर एहसान है कि आपके बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता था और बहुत जल्द आप अच्छे होने वाले पूर्ण रूप से। हालांकि टाइम लग गया 6-7 महीने का, और मुझे आप याद हैं कि आपको शुरू में इत्मीनान नहीं था, लेकिन अब भगवान ने आपको फ़ायदा दिया। कौन चिलगोज़ा और ले लेना, एक खुराक खाएं, लेकिन खाएं ज़रूर, क्योंकि उससे आपको बहुत तेज़ी से फ़ायदा हुआ है और हो सकता है 2-3 महीने और लगे आपको पूर्ण रूप से फ़ायदा होने में। और एक काम और करें कि ये जो काली मिर्च होती है, ये एक काली मिर्च सुबह, एक शाम रोज़ाना खा लिया करें। 1 से 2 काली मिर्च रोज़ाना आप खा लिया करें, ये भी साथ में कर लें, तो ये इससे भी बहुत सपोर्ट मिलता है। और रही बात आपकी सासू माँ की, देखिए शुगर का अभी तक कोई ऐसा इलाज नहीं मिल पाया जिससे अच्छे हो जाए, पूरी तरह नियंत्रित हो जाए। हाँ, वक्ती तौर पर इसको नियंत्रण किया जा सकता है। जो दवाएं खा रहे हैं वो उन्हें खिलाते रहें, और सिरका आप जैतून का उन्हें दे सकते हैं 2-2 चम्मच 2 बार। और गोंद भी आता है एक, जिसे जामुन का गोंद कहते हैं असली में, और 1-1 चुटकी इसकी खुराक है। दिन में 2-3 बार भी ले सकते हैं, बस 1-1 चुटकी। काफ़ी तेज़ होता है। दुनिया की सबसे तेज़ असर आयुर्वेदिक यूनानी दवा का नाम है गोंद जामुन, जो बहुत तेज़ी से काम करता है और इससे बेशुमार लोग, क्योंकि ये रोग ऐसा है कि इसके लिए हमेशा दवा खानी है, तो बेशुमार लोग ये इलाज कर रहे हैं और सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे हैं। दिल्ली से उषा जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार मैम। मैडम, मैंने पहले भी अपने हस्बैंड के लिए ये प्रश्न पूछा था, लेकिन वो अधूरा रह गया था। वो ये था कि उनको उसमें ब्रेन में क्लॉट्स हो गए थे, तो वो उनका काफी टाइम हो गया, 7-8 महीने उनका इलाज भी चल रहा है। फिर हकीम जी से बात हुई थी आपसे, तो उन्होंने बताया कि वो नमक जैतून और खाने का सोडा मिलाकर 1 गिलास पानी में वो लें। और उनको बदन में भी दर्द रहता था, तो उन्होंने गोंसिया बताया, वो तो वो ले रही हैं। 15 दिन हो गए और उन्हें कुछ फर्क है भी पहले से। लेकिन वो जो ब्रेन में क्लॉट्स हो गए थे, तो उस टाइम उनका मुंह भी थोड़ा टेढ़ा हो गया था और आवाज में भी फर्क हो गया था। तो वो तो उसी टाइम ठीक हो गया जब तक डॉक्टर के लेके गए, तो वो इलाज चल रहा है। तो हकीम जी ने बताया था ना, गोंद जैतून का नमक और सोडा चुटकी भर डाल के गिलास में। और हकीम जी बताते हैं वो नींबू का रस, अदरक का, लहसुन का और जैतून के सिरका, ये सब मिला के ये तीनों चीजें इकट्ठी ले सकते हैं बार बार। ठीक है। हाँ, देखिए ये फालिज का असर उसी को कहते हैं कि हमारे दिमाग की बहुत बारीक नसों में क्लॉट्स हो जाते हैं, और एलोपैथिक इलाज से ये फौरी तौर पर लोग अच्छे भी हो जाते हैं, लेकिन ये एक बड़े खतरे का इशारा होता है। और एक बात मेरी याद रखिएगा आप कि जिसको भी ये क्लॉटिंग होते हैं, या इसका हवा का असर भी कहते हैं गांव वाले इसको, या पैरालाइसिस, ये एक इशारा है बड़े खतरे का। वो क्लॉटिंग्स खुलने चाहिए और दोबारा बनने नहीं चाहिए। और कुछ नियम ऐसा है कि जिसको भी ये क्लॉटिंग्स होते हैं, चाहे दिमाग में हो या दिल में हो,
दिल की रगों में भी चर्बी भर जाती है और दिमाग की रगों में भी, तो उनको बार बार होते हैं। तो ये नमक, जैतून और खाने का सोडा इनको चाहे तो जीवन भर भी दे सकते हैं। ये दोबारा से उनको बनने नहीं देगा, और जहाँ पर क्लॉटिंग है उसको धीरे धीरे साफ करता रहता है। कहीं भी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ना आपकी जिस्म में ना आपके रगों में उतनी नहीं बढ़ने देता जिससे हमें दोबारा से ये अटैक हो। भगवान ने बहुत हिफाजत की आपके पति की, और ये हिफाजत हमें जीवन भर उनकी करनी है, तो ये देते ही रहें। और आपने सवाल किया है कि क्या ये नमक, जैतून वगैरह के साथ सिरका वगैरह का नुस्खा भी दे सकते हैं, तो मेरा जवाब है हाँ, आप वो भी इसके साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। और गौनसिया से भी उनको फ़ायदा शुरू हो गया है, और मैं दुआ भी करूँगा कि आपके जीवन साथी जीवन भर सेहतमंद आपके साथ बिताएं। जी।